हेलो सीए इंटरमीडिएट चैंपियंस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड योर एग्जाम्स आर कमिंग इन November 23 अटेम्प्ट एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर इट। पिछले कुछ 7-8 महीनों से आप दिन रात क्लासेस में लगे हुए हो। यू हैव बीन स्टडिंग इन द क्लासेस फॉर पास्ट सो मेनी मंथ्स एंड not only studying, you would have created a lot of good memories in your classes. If you ask me, मेरी CA intermediate की इतनी सारी memories है classes की, because we used to go to class day and night, we used to be there, we used to study there, we used to eat there, we used to play cards in the break, we used to meet friends and what not. आप सब ने भी अपना एक क्लासेस का जो पीरियड है वो लाइफ की एक बहुत अच्छी मेमोरी बनाई होगी और आपने क्लासेस में क्या मजे किए हैं वो कमेंट्स में मुझे बताना। आई विल रीड इट एंड आई एंजॉय रीडिंग इट। लेकिन अभी टाइम आ गया है कि आपके क्लासेस खत्म होने आए हैं। नाउ यू हैव टू स्टडी इंडिविजुअली, सेल्फ स्टडी करना है और एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है। दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम्स एंड रीच वन लेवल अहेड in achieving your dream of becoming a chartered accountant. शायद आपके लाइफ में पहली बार you are going to sit for continuous 3.5 months and study every day. तो अभी आई होप आपके क्लासेस खत्म हो गए हैं और ये जो स्टडी लीव है उसका आप बहुत ही अच्छा यूज करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, these study leaves will decide that whether you will clear in November 23 attempt or no. प्लानिंग योर स्टडी लीव इज वेरी वेरी क्रूशियल, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव कम अप विद अ प्लानर फॉर यू ऑल. You have to use this planner, plan your study leave according to this planner. You can obviously customize it as per your needs, लेकिन आपको ये planner follow करना है, study leaves को अच्छे से plan करना है so that you could cover your entire syllabus and give a perfect full syllabus test series, जिसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता है नवंबर 23 में क्लियर करने से। और एक बार आप सीए इंटर क्लियर करते हो, फिर आगे आर्टिकलशिप, सीए फाइनल एंड देन यू विल अचीव योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ योर स्टडी लीव शुड गो। लेकिन उसके पहले ये प्लानर में डिस्कस करो, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ड्यूरिंग द स्टडी लीव्स। लेट मी डिस्कस दैट विथ यू ऑल। सबसे पहली चीज, आपको ये स्टडी लीव्स में कितने रीड्स करने हैं, तो यू हैव टू कंप्लीट 2 रीड्स ऑफ योर एंटायर सिलेबस। आपको एक फुल रीड करना है और आपको क्या करना है, एक रिवीजन करना है। तो ऐसे 2 रीड्स हुए। एंड हाउ मेनी टेस्ट यू हैव टू गिव? यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। आप अगर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देते हो तो ठीक है, लेकिन आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज तो देना ही देना है। तो इतने ये हुए आपके रीड्स एंड नंबर ऑफ टेस्ट इन द स्टडी लीव। दूसरी चीज, कवर 100% कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने आपके मई 23 के पेपर्स देखे होंगे तो कुछ पेपर थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े लेंथी थे, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थे, जिसमें अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके गए हो, यू हैव लेफ्ट फ्यू कॉन्सेप्ट्स, यू हैव लेफ्ट फ्यू चैप्टर्स एंड देन यू आर गोइंग फॉर योर एग्जाम्स, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम्स रिड्यूसेस। इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कवर 100% कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट रीड में आपके पास इनफ टाइम है, एम्पल टाइम है। आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। जहां जहां से आप चैप्टर कर सकते हो आईसीए के मॉड्यूल में से, वो कवर करके ही एग्जाम लिखने जाना है। थर्ड पॉइंट इज स्टडी नाउ बट प्लान फॉर 1.5 डेज। सर ये क्या आप बता रहे हो? तो अंडरस्टैंड दिस, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप जब भी आज पढ़ाई करते हो तभी बैक ऑफ द माइंड में यू हैव टू थिंक अबाउट 1.5 डेज। यू हैव टू प्लान योर 1.5 डेज। टुडे you might give 7, 8, 9, 10 days for a particular subject. In your second read you will give 4, 5 days for a particular subject. लेकिन before your exams you will have only 1.5 days and you have to know that what you are going to study in that 1.5 days. तो आपको क्या करना है, पढ़ाई आज करनी है, लेकिन 1.5 डेज के लिए प्लान करना है। आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स 1.5 डेज में देखने ही है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको चीजों को समराइज करना है आज से ही। इफ यू फील मुझे कोई सब्जेक्ट के लिए हैंड रिटन नोट्स बनानी है तो आज फर्स्ट रीड में बना लीजिए। आपका जो एफएम का पेपर है उसमें अगर आपको फॉर्मूला शीट बनानी है तो आज ही फर्स्ट रीड में वो फॉर्मूला शीट बना लीजिए। ट्राई टू समराइज थिंग्स इन योर फर्स्ट रीड इटसेल्फ सो दैट योर 1.5 डेज इज सॉर्टेड। और अगर 1.5 डेज में आपने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, then no one can stop you from clearing your exams. Fourth point is
डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग दिस मिस्टेक। आपको आपके फ्रेंड्स बोलेंगे इनकी नोट्स अच्छे हैं, इनकी नोट्स अच्छे हैं, ये यहां से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, वो देख ले, ये देख ले। नहीं देखना है हमें सब कुछ। हमें क्या करना है, आपने जो भी फैकल्टी से आपके क्लासेस लिए हैं उन पर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर फैकल्टी एंड ट्रस्ट द नोट्स ऑफ योर फैकल्टी। आपको एक ही फैकल्टी के बुक यूज कर रहे हैं और साथ में इफ यू विश आपको ICAI के मॉड्यूल्स रखने हैं तो आप रख सकते हो। ICAI के मॉड्यूल में से जस्ट क्रॉस चेक कर लेना कि उनमें सारी चीजें कवर्ड है, होगी ही। अगर नहीं है तो आप ICAI मॉड्यूल में से कर लेना। बट ट्रस्ट योर रिसोर्सेज, ट्रस्ट योर नोट्स, क्योंकि आज अगर आप 4-5 चीजों में से पढ़ रहे हो तो 1.5 डेज में आप नहीं पढ़ पाने वाले हो, और जो चीज आप 1.5 डेज में नहीं कर पाओगे वो आज पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। स्टडी ओनली दैट विच यू विल बी एबल टू स्टडी इन 1.5 डेज। इसीलिए आज ही चीजों को समराइज करो और मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज मत करना। फिफ्थ पॉइंट इज नो योर स्ट्रेंथ्स एंड टारगेट 80+ इन 2 और 3 सब्जेक्ट्स। आज शायद आपको पता नहीं है कि विच ऑल आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड विच ऑल आर योर स्ट्रेंथ्स, बट एज यू स्टडी इन योर स्टडी लीव यू विल अंडरस्टैंड दैट नहीं, ये सब्जेक्ट तो मुझे अच्छे से आता है, ये सब्जेक्ट में तो मैं 80+ ला ही सकता हूं। देन डोंट इग्नोर दैट सब्जेक्ट। यार ये तो आता है ना, ये तो देख लेंगे। नहीं, ये सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है और इसमें इतनी अच्छी मेहनत करनी है कि आपको इसमें 80+ आ जाए। अगर 1 या 2 पेपर में या फिर 3 पेपर में आप 75-80 लेके आते हो, देन your chance of getting an all India rank becomes very bright। आपको रैंक क्यों लाना चाहिए एंड हाउ यू कैन गेट अ रैंक, ये सारी चीजों पर भी मैंने वीडियो ये चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियोस भी देखना, देन यू विल गेट कि रैंक लाने से क्या फायदे होते हैं एंड हाउ यू कैन गेट अ रैंक। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू जस्ट डू इट प्रैक्टिकली। आपको एक सिस्टमैटिकली स्टडी करना है तो आपको भी रैंक आ सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो एंड ट्राई टू टारगेट एटलीस्ट 75-80 मार्क्स इन 2 और 3 सब्जेक्ट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज दिस इज अ मैक्रो प्लानर। अभी जो मैं प्लानर आपको दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, जो ऊपर कलरफुल वाला बना था, दैट इज अ मैक्रो प्लानर, सब्जेक्ट वाइज प्लानर है। आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ डेली प्लानर। सर डेली प्लानर क्या होता है, तो आपने अगर डिसाइड किया है कि मैं 7 डेज या 8 डेज में अकाउंट्स करूंगा, तो अभी आपको पर डे प्लान करना है कि डे 1 में मैं कौन से अकाउंट्स के चैप्टर करूंगा। अभी डे 1 में भी जो चैप्टर्स आपने डिसाइड किए, समझो यू हैव डिसाइडेड आई विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, तो 1, 2 एंड 3 आप कभी करोगे, मॉर्निंग में आई विल डू चैप्टर 1, 2 बजे के बाद आई विल डू चैप्टर 2, फिर रात को शाम को 7 बजे के बाद आई विल डू चैप्टर 3। तो ऐसा डेली प्लानर आपको बनाना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू टू कीप अ ट्रैक कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है और कितनी बाकी है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग आई यूज्ड टू मेंटेन अ स्मॉल डायरी, और रोज रात को सोने से पहले मैं लिख देता था कि कल मुझे कौन से टाइम पे कौन से चैप्टर्स करने हैं। दूसरे दिन वापस रात को वो देख लेता था कि मैंने जो टारगेट डिसाइड किया है वो हुआ है, अगर नहीं हुआ है, कुछ छूट गया है, तो वो मैं नेक्स्ट डे पे डाल के वापस नेक्स्ट डे का पूरा प्लानर बना लेता था। तो आपको क्या करना है, ये मैक्रो प्लानर तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ डेली प्लानर भी आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अभी ये मैक्रो प्लानर क्या है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। आई हैव स्टार्टेड दिस प्लानर फ्रॉम 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको ट्राई करनी है आपके सारे क्लासेस खत्म हो जाए। शायद आपके 1-2 सब्जेक्ट्स का भी क्लासेस पेंडिंग हो गए, तो ट्राई करना जितना जल्दी हो सके उतना आपके क्लासेस खत्म हो जाए। ट्राई एंड कंप्लीट योर क्लासेस बाय 15 जुलाई एंड फ्रॉम 16th to 18th जुलाई गैदर एंड फाइनलाइज रिसोर्सेज। यानी अगर आपके क्लासेस पेंडिंग है तो 18 जुलाई तक डेडलाइन है, और 18 जुलाई तक आपको क्या करना है, पैरेलली आपके जो रिसोर्सेज है वो भी गैदर करके रख दो कि भाई ये फैकल्टी की ये बुक में से मैं पढ़ने वाला हूं, ICAI के मॉड्यूल में से यहां से मैं पढ़ने वाला हूं, क्वेश्चंस में यहां से करने वाला हूं। आपके जो रिसोर्सेज है ना वो फाइनल कर दो, ताकि आप स्टडी लीव में जब भी पढ़ने बैठो तभी आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, अरे यहां से क्या पढ़ूं, वहां से क्या पढ़ूं, क्या करूं। ठीक है, तो यू हैव टू गैदर एंड फाइनलाइज योर रिसोर्सेज एंड कंप्लीट योर क्लासेस बाय 18th जुलाई। 19th July is the day when you start studying for your first read for your CA intermediate exams। अभी आपको कैसे पढ़ना है, तो I have given number of days for each subject। एडवांस अकाउंट्स आप 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, लॉ 7 डेज में, कॉस्टिंग 8 डेज में, टैक्सेशन 9 डेज में, एडवांस अकाउंट्स 8 डेज में, ऑडिट 8 डेज में, EISM 8 डेज एंड FME को 8 डेज। आई हैव आल्सो केप्ट बफर डेज इन बिटवीन। मैंने बफर डेज भी रखे हैं ताकि अगर कोई अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हेल्थ इश्यूज हो गए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया एक्सेट्रा, तो वो बफर डेज भी आपके लिए रखे हैं। यानी ओवरऑल रफली 60-65 डेज, 67 डेज में आपका जो फर्स्ट रीड है वो खत्म हो जाना चाहिए। दिस आई हैव गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। यानी अगर आप स्लो हो पढ़ाई में तो भी दिस इज मोर देन इनफ। अगर आप फास्ट हो
और जल्दी कर सकते हो तो आप 2 की जगह 3 रीड भी जरूर प्लान कर सकते हो। अगर आपने 3 रीड्स कर दिए ना स्टडी लीव में तो आपको 90% चांसेस है कि पक्का रैंक आ जाएगा। लेकिन अगर 2 रीड भी करते हो देन ऑल्सो देयर इज अ ब्राइट चांस कि आपको रैंक आ सकता है या फिर आप क्लियर तो पक्का हो ही जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, 60-65 डेज में आपको ये फर्स्ट रीड कंप्लीट करने की ट्राई करनी है। बाय 23 सितंबर यू शुड ट्राई टू कंप्लीट योर फर्स्ट रीड। नाउ यू विल आस्क मी सर ये तो 1 सब्जेक्ट पर डे हो गया, अगर हमें 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है तो क्या करें? तो आप यही प्लानर यूज कर सकते हो लेकिन थोड़ा कस्टमाइज कर दो। समझो आप सबसे पहले अकाउंटिंग और लॉ पढ़ते हो, आपको दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने एक साथ, तो यू स्टडी अकाउंटिंग एंड लॉ। तो यहां पे डेज कितने हैं? 8 + 7 15। तो 15 दिन में यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर अकाउंट्स एज वेल एज लॉ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है उसे ऐड कर देना है और फिर आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे भी पढ़ सकते हो। तो आपको जैसे पढ़ना है, अगर 1 डे पर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, और 2 डेज पर सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप वो हिसाब से सिर्फ कस्टमाइज कर सकते हो। तो आपकी जो फर्स्ट रीड है वो 23 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड रीड। अभी सेकेंड रीड में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज 1 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। 1 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज क्या देना है आपको? एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर देयर एग्जाम्स, and this is the one of the most important and crucial reasons that they are not giving a full syllabus test series। आप अगर एग्जाम में पहली बार जाते हो और तभी ही पेपर लिखते हो then you are bound to get fear। आप डर जाने वाले हो, तभी आप एंशियस हो जाओगे and you will not be able to maintain your speed, क्योंकि एग्जाम का एटमॉस्फेयर थोड़ा होता है। वैसे आप अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी एग्जाम लिख रहे हो तो ऐसे जो इमोशंस है वो तभी होते हैं, ट्रिगर होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, घर पे एक बार एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना है सो दैट यू विल बी एबल टू मेजर एंड मैनेज योर स्पीड कि भाई 3 आवर्स में मेरा कंप्लीट पेपर हो रहा है या नहीं। आपके जो मिस्टेक्स है, फियर है, एंजाइटी है, वो वहां पे थोड़ी कम हो जाती है। तो जब भी आप फाइनल एग्जाम आपकी लिखने जाते हो तभी यू आर बाउंड टू बी लेस एंशियस और आप सिली मिस्टेक्स कम करोगे, हेंस आपके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको सेकंड रीड में क्या करना है, जैसे जैसे आप एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो वैसे वैसे आपको एक एक सब्जेक्ट की फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देनी है। आपका जो सेकंड रीड है वो दैट इज अराउंड 30-35 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई हैव गिवन नंबर ऑफ डेज, रफली 4 डेज है पर सब्जेक्ट। आपको हर एक सब्जेक्ट 4 दिन में पढ़ना है और उसके दिन के एंड में आपको एक टेस्ट सीरीज लिख देनी है। ठीक है, यहां पर अगर हो सके तो आप 1 सब्जेक्ट पर डे करना, क्योंकि 4 ही दिन है ना, तो 4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करके उसकी टेस्ट लिख दो, अगेन मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट उसकी टेस्ट लिख दो, अगेन मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट उसकी टेस्ट लिख दो। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस कंप्लीशन है, जो चीजें रिटेन करने की चीजें हैं वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड रीड। और फाइनल रीड क्या है, एक बार आपका 27 अक्टूबर तक, आपका 27 अक्टूबर तक 2 बार अच्छे से पूरी पढ़ाई हो गई है। देन फ्रॉम 20th अक्टूबर टू 31st अक्टूबर यू कैन स्टडी योर फर्स्ट पेपर दैट इज अकाउंटिंग। टेंटेटिवली योर एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd और 3rd नवंबर, बट आई हैव रिटन योर 1st नवंबर। तो जितने भी दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं उतने आपके लिए बफर डेज है, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद 2nd-3rd नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने अच्छे से ये प्लानर को फॉलो किया है और 2 रीड्स कंप्लीट किया एंड 1 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दी है, देन देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इन योर नवंबर 23 अटेम्प्ट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ये यूजफुल रहा है तो ये वीडियो को लाइक हिट करना जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक हिट कर देना और अपने सारे इंटर के दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। अगर आपको ये यूजफुल रहा है तो उनको भी ये यूजफुल होगा, और अगर ये वीडियो उनको भी यूजफुल है तो वो भी आपके साथ ये एग्जाम्स क्लियर कर जाएंगे। इसीलिए अपने एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और कमेंट करके जाना कि आई एम गोइंग टू क्लियर एग्जाम्स इन नवंबर 23 अटेम्प्ट। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलते हो देन देयर इज अ हाई चांस दैट योर माइंड रिफ्लेक्ट्स दैट अफर्मेशंस, और इसकी वजह से क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आई एम गोइंग टू फॉलो दिस प्लानर एंड क्लियर माई एग्जाम्स इन नवंबर 23 अटेम्प्ट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है और आप कैसे रैंक ला सकते हो, स्टडी लीव में कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, स्टडी लीव में 12 to 14 आवर्स पढ़ाई कैसे करें, ये सारी चीजें मैंने कहां शेयर की है, ये जो YouTube चैनल है सीए मनन पुजारा उस पर मैंने शेयर कर दिया। तो अगर ये चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन हिट करना, ये वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करके जाना कि यू आर गोइंग टू क्लियर इन नवंबर 23 एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।